अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। टेबल पे आके बैठी हूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम करूँ। बाहर रखिए शीशे साफ करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी आई थी बाहर बेडरूम से, बेड रेस्ट पे ज़ाहिर रहती हूँ ज़्यादा, तो आई थी मैं बाहर। और आज मुझे बनाना था सालन। आज मैं बना रही हूँ जी आलू बैंगन प्याज का मिक्स सालन बनाऊँगी। तो बैठ के मैंने कहा चलो इसकी सब्ज़ी कटिंग कर लेती हूँ, फिर जैसे तैसे किचन में जाके ना बनाऊँगी। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि कब तक कि आप किसी और के हाथ का खाते हैं। होता है कि आप अपने घर में सालन बनाएं, खाना बनाएं, ज़ाहिर है सारे खाने वाले होते हैं, तो कब तक ये है कि बाहर से मंगा लें, या फिर शाज़ी भेज देती है मुझे, या फिर किस तरह से गुजारा हो। तो ये तो खैर मुझे चीज़ें मैनेज करनी ही थी। और जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे पाँव का फ्रैक्चर हुआ है और मेरा जो चलना है वो मुश्किल क्या बस नामुमकिन ही है तकरीबन। तो बस मैं वॉकर के सहारे चलती हूँ। शुरू में जब ये मुझे तकलीफ़ शुरू हुई थी तो मुझे लगा कि शायद 2-4 दिन गुजरेंगे, मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इंतज़ार करते करते मुझे जब हफ़्ता 10 दिन हो गए तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं अभी शायद नहीं चल पाऊँगी। पता नहीं ये सिलसिला कितने दिनों तक चलता है, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन यह है कि अगर नहीं एक चीज़ हो पा रही तो फिर उसके साथ क्या ज़बरदस्ती करनी। तो इसलिए लास्ट व्लॉग में मैं इमोशनल भी हो गई, थोड़ी रोने लग गई। आप सब ने इतना मुझे प्यार दिया, सबको इतना हो रहा था कि नादिया आप क्यों रो रही हैं। पहले तो आपका ये जो एक दर्द, मेरा दर्द आपको फ़ील हुआ है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं ना कि जो दर्दमंद दिल रखते हैं वो नेक लोग होते हैं। तो आप सब नेक लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मैं हूँ, अब इस कंडीशन में आ गई हूँ कि मैं नहीं चल पा रही। और फिर ये है कि मैं हर वक्त बेड रेस्ट पे तो नहीं रह सकती, हर वक्त मैं बैठी तो नहीं रह सकती, लेटी तो नहीं रह सकती। ये कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं अपने घर के काम या इवन खाना बनाना जैसे तैसे करके वो मैं अब स्टार्ट कर दूँगी। तो ये फिर 2-3 दिन ही हुए हैं कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है। बल्कि ये फर्स्ट डे था जब मैं ये आलू बैंगन बना रही थी सालन। काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन को 15 दिन बाद मैं अपने घर में ख़ुद सालन बना रही थी, वरना ये कि बीच में बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया था। तो आज आलू बैंगन का मूड था तो मैंने कहा चलो आलू बैंगन बनाते हैं। और आलू बैंगन का सालन ना मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक तो ये तरीका होता है कि सारी सब्ज़ी बना ली, फिर उसको सारा सीधा ही कढ़ाई में डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी मसाले जो भी डालने होते हैं वो डाल के, और फिर उसको ढक दिया। फिर ऑयल डाल के भुनाई करो, वो भी अच्छी बन जाती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि मसाला भून लिया, जिसमें मैंने बारीक प्याज करके ना उसको चॉप कर लिया था। जब हल्के से गोल्डन हुए तो फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और फिर 2-3 टमाटर डाल दिए, और फिर उसको नमक मिर्च हल्दी भी डाल दी, उसको भूना। और जब वो बिल्कुल नीचे लगने लग गया ना, तब मैंने उसमें हल्का सा पानी ऐड किया था। ठीक है, तो जब मसाला अच्छे से भून गया तब मैंने इसमें सारी कटी हुई सब्ज़ी डाल दी है, जिसमें हरी मिर्चें हैं, प्याज है, आलू हैं और बैंगन है। और बैंगन में जब भी बनाती हूँ मैं उसका छिलका हमेशा रिमूव कर देती हूँ। छिलके से ना एक तो सालन काला होता है आलू बैंगन का, कुछ लोग डालते भी हैं, मैं नहीं डालती। मैं जब भी बनाऊँ, बैंगन गोश्त बनाऊँ या आलू बैंगन बनाऊँ, मैं छिलके हमेशा रिमूव करके फिर ऐड करती हूँ बैंगन। बस इसको मैं बीच में डाल के ना इसको मैं कवर करके रख दूँगी। जब ये सब्ज़ी थोड़ी बैठ जाएगी, इसका पानी ड्राई होने लगेगा, तब मैं इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी।
और सोनिया मुझसे अभी पूछ रही थी कि बाजी तंदूर की रोटी मंगा लें। मैंने कहा तुम लोगों का दिल है, तुम लोग मंगा लो, मैं नहीं खा सकती, मुझे अच्छी नहीं लगती तंदूर की रोटी ना। या तो वो फिर कड़क वाली होती है ना और अपने देसी आटे की हो, फिर तो मज़ा देती है। लेकिन वो जो बाहर वाली रोटी होती है वो जब तक घर आती है तो बिल्कुल ही बेचारी मुरझा जाती है। तो मैंने कहा मैं वो नहीं खाऊँगी, मैं घर की खाऊँगी, तुम लोगों ने खानी है तो खा लो। और ये है जी आज मेरा वेडिंग एनिवर्सरी का दिन। और हालत ऐसी थी, वरना मैं खुद बहुत अच्छा सा खाना बनाती, लेकिन आज खाना जो है वो हम लेंगे बाहर से। और हम जा रहे हैं बाहर खाना लेने, केक लेने। और मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही प्यारे फूल भी लेकर आए थे, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर तक। आज हमारी है जी वेडिंग एनिवर्सरी और खाना मैंने कहा नहीं बनाऊँगी आज। और हस्बैंड ने भी कहा कि खाना हम बाहर जाके खाते हैं, लेकिन मेरी वो कंडीशन नहीं है, ज़ाहिर है मैं चल नहीं पाती। तो मैंने कहा नहीं, बस मैं गाड़ी तक किसी तरह आई हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ। और बड़े दिनों बाद आज मैं बाहर भी निकली हूँ, अच्छा लग रहा है बाहर सारा देख के। हसरत से लोगों को देख रही थी कैसे अपने पाँव पे चल फिर रहे हैं आराम से, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही उन्हें, क्योंकि मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो बस किसी तरह मैं चल के मैं गाड़ी तक आई। और अभी खाने का ऑर्डर हमने दे दिया था। हस्बैंड और बेटी जो है वो खाना पिक करने गए हैं। मैंने कहा चले मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। और वेडिंग एनिवर्सरी है, और ज़ाहिरी बात है कि जब बच्चों की बर्थडे हो या आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो तो आपको वो दिन ना पूरा याद आ रहा होता है कि उस दिन क्या क्या हुआ और किस तरह से वो दिन गुज़रा। गम हो या खुशी हो, वो एक जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपको वो चीज़ भी याद रहती है, गम हो तो वो भी चीज़ याद रहती है। तो बस अभी हस्बैंड और बेटी आ रहे हैं खाना उठा के, तो अभी चलेंगे हम घर। और बाकी आगे मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी और क्या क्या लिए। मेरा तो चाइनीज़ का दिल था, मैंने कहा चाइनीज़ लेते हैं, और सबका चाइनीज़ का दिल था। गर्मी में वैसे भी चाइनीज़ अच्छा लगता है, देसी से ज़्यादा ना चाइनीज़ अच्छा लगता है। तो चाइनीज़ जो है वो पिक करने गए हैं, ऑर्डर पहले से ही दे दिया था। मौसम अच्छा है, वैसे सुन रहे थे कि हीट वेव अब आएगी, तो हीट वेव में अपना बहुत ख्याल रखें, ख़ुद को हाइड्रेट रखें, पानी ज़्यादा पिएं। और आजकल तरबूज बहुत अच्छा है खाने में, तरबूज खाएं। मैं तो डेली तरबूज खाती हूँ, इतना पसंद है ना तरबूज, डेली तरबूज खाती हूँ। और ये है कि अपना ख्याल रखें और डेली नहाएं, कोशिश करें कि डेली नहाएं, सुबह शाम नहाएं। उससे ये होता है कि एक गर्मी का जो एहसास है ना, शिद्दत है ना, वो कम हो जाती है। तो डेली नहाएं, अपना ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता है, इंसान बिल्कुल बेकार हो जाता है, सब चीज़ें आपको बुरी लगती हैं। सेहत है तो सब चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, नहीं तो बुरी लगती हैं। तो बस यही कहूँगी। बाकी घर जाके आपको खाना भी दिखाती हूँ, खाना में क्या लिया है। और केक जो है वो मेरी एक फ्रेंड ने बेचना है, उन्होंने कहा कि केक तो मत लेना, वरना केक वो हम निकले थे तो केक ले लेते, नहीं लिया इस वजह से। और बस आगे मैं शेयर करती रहूँगी आपसे। और ये हम लोगों ने लिया था खाना, चाइनीज़ राइस थे, आलमंड चिकन था, मंचूरियन था, 2 ग्रेवी ले ली थी क्योंकि मुझे मंचूरियन पसंद है, मेरे हस्बैंड को और बेटी को पसंद है ये आलमंड चिकन। इसके साथ आलमंड मिलते हैं, रोस्टेड आलमंड, वो बड़े मज़े के लगते हैं। चौमन लिया था और बस ये चीज़ें ली थी। और मेरे हस्बैंड ने केक भी लिया था जो कि हमने बाद में खाया, और उसमें इतनी ज़्यादा क्रीम थी, मैं खैर वो क्लिप नहीं ले सकी भाई, वो नहीं खाने के लायक था। पाइनएप्पल केक मुझे पसंद है तो मेरे हस्बैंड वो भी लेकर आए थे। तो खैर ये मेरी फ्रेंड ने भेजा है केक, और साथ में ये फूल हैं बड़े प्यारे से, और मेरे हस्बैंड भी फूल लेकर आए थे, मैं आपको वो भी अभी दिखाती हूँ। और बस इस तरह हमारी थी वेडिंग एनिवर्सरी। हमने इस तरह से सेलिब्रेट की, और बस बहुत अच्छा लगा। हस्बैंड अगर आपके प्यार करते हों, आपका ख्याल रखते हों, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी कोई नेमत होती नहीं है। तो बस ये मेरा आज बिल्कुल छोटा सा व्लॉग था। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।